प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 का पहला पाठ जो एक कविता पाठ है, वह चिड़िया जो केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई ये कविता, इसका कविता पाठ करेंगे और उसको सरल अर्थों में उसका सरलार्थ करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे और शब्दार्थ भी करेंगे और प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे और जो कुछ भी उस कविता में शिक्षा दी गई है, जो उसका भावार्थ निकलता है, उसको निकालने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ इसी तरह से वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, तभी जा कर के आपको कविता का सरलार्थ और कविता के प्रश्नों के उत्तर और कविता का भाव समझ में आएगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। प्यारे बच्चों, केदारनाथ अग्रवाल की यह कविता वह चिड़िया जो चिड़िया के ऊपर लिखी गई बहुत ही सुंदर कविता है। इसमें चिड़िया की पसंद नापसंद और उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि वो किस रंग की है और ये भी बताया गया है कि वो क्या कर सकती हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के केदारनाथ अग्रवाल ने आपके समक्ष ये कविता रखी है। ये बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसके सरलार्थ को ध्यान से समझिएगा। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो बच्चों, लयबद्ध तरीके से गाने की कोशिश करना आपने भी, जिस तरह से मैंने गाया हो सकता है आपकी लय और अच्छी हो। आप इसे लयबद्ध तरीके से गा करके याद करना है आपने। तो अब हम इसका सरलार्थ करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने। वह चिड़िया कैसी चिड़िया बच्चों? वह चिड़िया जो चोंच मार कर, ऐसी चिड़िया है कि वो अपनी चोंच मार करके दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। दूध से भरे हुए जौ के दानों को, जौ का दाना देखा होगा बच्चों आपने, जब वो कच्चा होता है तो उसके अंदर दूध होता है। तो वो जौ के दानों को बड़े रुचि से, बड़े चाव से रस रस ले करके, स्वाद ले करके खा लेती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, वह छोटी संतोषी चिड़िया, वह चिड़िया छोटी है और वो संतोषी है, उसे संतोष है, जो कुछ भी उसे खाने को मिलता है उसमें वो संतोष कर लेती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, चिड़िया कहती है कि मेरे पंख नीले रंग के हैं। जो इसमें जिस चिड़िया की बात कही जा रही है उसके पंख नीले हैं। चिड़िया तो कई रंग की होती है बच्चों, लेकिन इसमें जिस चिड़िया की बात कही जा रही है उसके पंख नीले हैं, नीले रंग की चिड़िया है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है कि उसे उसे अन्न खाना बहुत अच्छा लगता है, अनाज के दाने से, अनाज से उसे बहुत प्यार है। तो इस प्रकार इन पंक्तियों में अग्रवाल जी ने चिड़िया के माध्यम से कहा है कि चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, उसके पंखों का रंग नीला है, वह छोटे आकार की है, वह संतोषी चिड़िया है। उसे जुंडी के दाने, जौ के, बाजरा के दाने का रस बहुत अच्छा लगता है, उसे वो बड़े चाव से खाती हैं। इस प्रकार चिड़िया का इसमें वर्णन किया गया है। उसके बाद आती है बच्चों प्रसंग की बात। प्रसंग हर कविता का एक प्रसंग होता है, जो पंक्तियाँ होती है उसका भावार्थ भी उसमें छिपा रहता है। आपको प्रसंग लिखना आता होगा, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। प्रसंग लिखेंगे हम। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित कविता वह चिड़िया जो नामक कविता से ली गई है।
इसके लेखक श्री केदारनाथ अग्रवाल जी है। इसमें उन्होंने चिड़िया के रंग रूप, उसकी पसंद के बारे में वर्णन किया है। अब अगली पंक्तियां है बच्चों। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में कवि लिखते हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, कि वह चिड़िया कैसी है, वो अपने बूढ़े बाबा की खातिर, यहाँ पर वन को बूढ़ा बाबा कहा गया है बच्चों। चिड़िया के बूढ़े बाबा कौन है? वन है। वन का मानवीयकरण किया गया है। वह चिड़िया अपने बूढ़े वन बाबा की खातिर वो अपना रस उड़ेल कर अपनी आवाज़ में पूरा रस भरते हुए वो उस वन बाबा में उड़ेल देती है। पूरे जंगल में, पूरे वन में अपने आवाज़ के रस को वो उड़ेल देती है, फैला देती है, रस उड़ेल कर गा लेती है, क्योंकि वो ऐसे स्वर में गाती हैं कि पूरा वातावरण, जंगल का वातावरण बहुत ही मनमोहक लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है उसके स्वरों से। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, वह चिड़िया छोटे आकार की है और मुंह बोली है। जो उसके मुंह में आता है वो उसको बोल देती है। मुंह बोली का मतलब होता है जो मुंह में आए वो बोल देती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, चिड़िया कहती है कि मेरे पंख नीले हैं, मुझे विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया कहती है कि मुझे एकांत में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकांत शांत वातावरण में मुझे रहना बहुत अच्छा लगता है। एकांत माने जहाँ पर विजन जहाँ पर आदमी ना जाए, आदमी के बिना जो जगह होती है उसको विजन कहते हैं बच्चों। ऐसी जगह जहाँ पर आदमी ना जाए, ऐसे एकांत वातावरण में चिड़िया को रहना पसंद है। अगली पंक्तियां हैं बच्चों। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में कवि लिखते हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, आपने बच्चों कई बार पक्षियों को देखा होगा, वो क्या करते हैं, नदी में जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर वो गहराई तक जाते हैं, वहाँ से वो फिर वापस बाहर निकलते हैं और बड़ी गति में जाते हैं वो। तो इसी प्रकार उस चिड़िया के बारे में कवि लिखते हैं कि वो चिड़िया कैसी है, वो नदी का दिल टटोलने के लिए वो उसके अंदर तक घुस जाती है, अंदर तक उसके दिल तक चली जाती है, नदी के दिल तक चली जाती है और जल का मोती ले जाती है, और वहाँ से वो जल का एक मोती, जल की एक बूंद, जल का मोती का मतलब जल की बूंदे अपनी चोंच में वो बाहर निकाल देती है और अपने चोंच में भर करके वो वहां से बाहर निकलती हैं। वह छोटी गर्वीली चिड़िया, उस छोटी चिड़िया को अपने ऊपर बड़ा गर्व है कि वो ऐसा कारनामा कर सकती है। उसके पंख नीले हैं, उसे नदी से बहुत प्रेम है। प्रसंग इनका एक जैसा ही रहेगा बच्चों। इसमें दी गई पंक्तियों के माध्यम से कवि विशेष तौर पर यह कहना चाहता है कि चिड़िया को अपने काम पर बड़ा गर्व है कि वो बहती हुई नदी में उसके अंदर तक चली जाती हैं और वहाँ से पानी की एक बूंद अपनी चोंच में लेकर के निकलती हैं। ऐसे कारनामे में बहादुरी वाले कारनामा करते हुए उसको अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। तो इन पंक्तियों को आप एक बार पुनः सुन लें
और समझ लें। जब आपको पूरी तरह से समझ आ जाए, शब्दों के अर्थ समझ आ जाए, सरलार्थ समझ आ जाए, भावार्थ समझ आ जाए, तब जा कर के आपने बच्चों इसको अपनी कॉपी पर इसके सरलार्थ भी लिखने हैं और इसके प्रसंग भी लिखने हैं, इसके शब्दों के अर्थ भी लिखने हैं बच्चों। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ बच्चों। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का कौन सा चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो बच्चों आपको ड्राइंग करनी तो आती ही है, चिड़िया बनानी भी आती होगी, अवश्य आती होगी। तो आपने जिस रंग की चिड़िया आपको अच्छी लगती है, जिस रंग की चिड़िया आपने अपने घर पर देखी है, उस रंग की चिड़िया को आपने बनाना है। और अगर आपने पेड़ पर बनाना है, टहनी पर बनाना है, तो टहनी पर भी बना सकते हैं। अगर आपने पानी में डूबते हुए बनाना है, जैसा आपको उड़ते हुए बनाना है, तो वो भी बना सकते हैं। और जिस भी प्रकार से आपको दाना चुगते हुए बनाना है, उस तरह से भी बना सकते हैं। जैसा भी चित्र आपके मन में आए, जिस रंग की चिड़िया आपको पसंद आती है, उसका आपने चित्र अपनी मर्जी से बनाना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहिए। उपयुक्त शीर्षक आप कोई भी छांट सकते हैं। तो बच्चों इसका शीर्षक क्या हो सकता है, आप अपनी मर्जी से कोई भी शीर्षक छांट लीजिए, जैसे छोटी चिड़िया, गर्वीली चिड़िया, सुंदर चिड़िया, और इस तरह के कई शीर्षक आप उसमें दे सकते हैं। तो कविता आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, उसमें अपना शीर्षक दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, इस कविता के माध्यम से बताइए कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो बच्चों आपने जैसे कविता में पढ़ा, चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, चिड़िया को जल से बहुत प्यार है, चिड़िया को विजन से बहुत प्यार है, चिड़िया को वन से बहुत प्यार है। और भी जो जो चीज़ें इसमें आपके आई है वो आप लिख सकते हैं, उन सब चीज़ों से जिससे चिड़िया को प्यार है, वो सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर में। अगला प्रश्न है बच्चों, कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंह बोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है। तो इसका उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों कि कवि ने चिड़िया को छोटी इसलिए कहा है क्योंकि जिस चिड़िया के बारे में कवि लिख रहे हैं उसका आकार छोटा है, इसलिए छोटी कहा है। और संतोषी चिड़िया क्यों कहा है, कवि ने संतोषी चिड़िया इसलिए कहा है क्योंकि उस चिड़िया को जो कुछ भी खाने को मिल जाता है उसी में वो संतोष कर लेती है, उसे कोई अधिक खाने का या कुछ अलग से खाने की कोई उसकी लालसा नहीं है, उसको संतोष है। और उसके बाद मुंह बोली चिड़िया क्यों कहा है, क्योंकि उस चिड़िया के मुंह में जो भी आता है उसको वो बोल देती है। उसके मन में जो भी बात आती है वो उसको बोल देती है, इसलिए कवि ने उसको मुंह बोली चिड़िया कहा है। और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है कवि ने उसको, क्योंकि उस चिड़िया को अपने काम पर, अपनी बहादुरी पर, अपने कारनामों पर बड़ा गर्व है, अपने रंग रूप पर गर्व है, इसलिए उसको गर्वीली चिड़िया कवि ने कहा है। तो बच्चों ये भी हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों, आशय स्पष्ट करो। आशय का मतलब होता है उसका हमने असली अर्थ जो है, उसका भाव है, वो स्पष्ट करना है कि इन पंक्तियों का क्या अर्थ निकल रहा है। जैसे पहला दिया है हमारे को, रस उड़ेल कर गा लेती है, इसका इसका आशय क्या है। इसका आशय ये है कि चिड़िया जब गाती है तो पूरा रस उड़ेल देती है, पूरे जंगल में अपनी मधुर आवाज़ को वो फैला देती है, अपनी मीठी आवाज़ से वो पूरा जंगल भर देती है। रस उड़ेलने का मतलब है अपनी आवाज़ का जो रस है,
अपनी आवाज़ की जो मिठास है उसको वो पूरे जंगल में बिखेर देती है। पूरा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज उठता है। अगला है, चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इसका आशय हमने स्पष्ट करना है। तो इसका आशय क्या है कि चड़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वो चिड़िया नदी के अंदर इस प्रकार से चली जाती है कि वो उसके अंदर तक चली जाती है, अर्थात उसके दिल तक चली जाती है। अंदर तक वो पानी में, नदी के पानी में अंदर तक चली जाती है, और अंदर से जब वो बाहर निकलती है तो अपनी चोंच में एक दो बूंदे वो पानी की लेकर के वहाँ से बाहर निकलती है, और अपनी ऐसा लगता है मानो वो अपनी बहादुरी का, अपनी दक्षता का परिचय दे रही हो। तो इस प्रकार आपने इसका आशय स्पष्ट कर लिया बच्चों। इसके बाद के जो प्रश्न उत्तर है बच्चों, वो आपको स्वयं करने हैं, स्वयं कोशिश करनी है, स्वयं हल करने की कोशिश करनी है। आपने कविता को समझ लिया और जो मुख्य प्रश्न थे वो भी आपने कर दिए। अब आपसे जो कुछ भी पूछा जा रहा है आपने उसको अपने दिमाग से लिखने की कोशिश करनी है और समझ करके लिखने की कोशिश करनी है, तभी आपका अभ्यास होगा। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तभी आपको लिखने का अभ्यास होगा, अपनी कल्पना करने की शक्ति आपकी बढ़ेगी, और किस तरह से किसी प्रश्न का उत्तर देना है वो योग्यता भी आप में आएगी। तो आप इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए, और ये चीज़ें आपको काम आने वाली चीज़ें हैं। आपको पूरी पुस्तक मैं इसी तरह से पढ़ाऊँगा। पहले हम कविताएँ करेंगे, उसके बाद हम बाकी जो पाठ है उसको करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।